हमारे साथ आज हैं सुमित श्रीवास्तव जी, जिससे हमारा खाली ऐसे कनेक्शन के पर्सपेक्टिव से कनेक्शन नहीं है, एक्चुअली हमारा दिल से भी कनेक्शन है, दिमाग से भी कनेक्शन है, हमारी सोच भी मैच होती है। सो आई रियली वांट टू हैव कन्वर्सेशन विद सुमित जी कि डिज़ाइन को आप कैसे एक स्टार्टअप में देखते हो, बिकॉज अभी स्टार्टअप इंडिया अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे स्टार्टअप आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाके शायद एक डाउनफॉल देखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आज डिज़ाइन की बातों में आप स्टार्टअप के बारे में बात करें और आपका खुद का पर्सपेक्टिव डिज़ाइन को लेके क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। और ये पूरा जो कन्वर्जेशन है वो एकदम अनरैप्ड है, इसमें कोई भी चीज़ हमने प्री थॉट दिया नहीं है। ये जो आएगा ऑटोमेटिक हमारे अंदर से आएगा। आई थिंक हमारी भावनाएं आएंगी इसमें। हो सकता है कि ये पूरा पॉडकास्ट जो होगा हमारा डिज़ाइन की बातें वो थोड़ा सा डीप हो जाए। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कीजिए, सर तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे और हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा से है फ्रॉम संस्कृति। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आप ये बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्टअप में कैसे आई और आप काफ़ी सारे स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए फंड का प्रोविज़न करवाते हैं, राइट? ये पूरा प्रोसेस आप कुछ समझा सकते हैं हमारे राइट डिज़ाइनर्स को? या सबसे पहले प्रमोद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। 2 दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं, सो इट वाज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और आज हम बातचीत कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड था। आपका नाम जो आपने दिया हुआ है यहाँ पे, डिज़ाइन की बातें, सो दिस इज़ अमेजिंग। क्योंकि आप देखो, अब चलो स्टार्टअप को छोड़ो, ये जो आप डिज़ाइनिंग करते हो, यूएक्स यूआई को छोड़ो, लाइफ जो है ना उसको भी डिज़ाइन करना पड़ता है। एंड वी Correct. कॉल इट लेट्स डिजाइन लाइफ। जिसने लाइफ को डिजाइन कर लिया उसकी लाइफ आसान हो गई और वो बिल्कुल। सक्सेसफुल हो गया। हाँ, तो प्रोडक्ट की भी डिजाइनिंग होगी, स्टार्टअप की भी डिजाइनिंग होगी और वो चीजें होंगी। तो जब हम स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डिजाइन थिंकिंग से हम शुरू करते हैं, जहां आपको करेक्ट। अपने कस्टमर से एम्पैथाइज करना है, समझना है कि उसको क्या चीज चाहिए। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, यू कैन नॉट क्रिएट दैट सॉल्यूशन फॉर देम। करेक्ट। और उसके लिए जरूरी है डिजाइन। तो ये इंपॉर्टेंस है डिजाइन की। तो स्टार्टअप की दुनिया में चूंकि मैं काम कर रहा हूँ, जैसा आप बता रहे हो सालों से, तो हर चीज़ डिज़ाइन पे ही है। आज मैं जब स्टार्टअप से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई देखो, आप कुछ भी करना चालू मत कर दो, क्योंकि आप कुछ भी करना चालू करोगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में वो बैठे हैं, अगर पूछा जाए ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है तो जनरली लोग बोलेंगे एक बार, बट बिल्डिंग्स 2 बार बनती हैं, एक बार पेपर पे और एक बार एक्चुअल में। अगर पेपर पे डिज़ाइन न किया जाए और सीधा बनाना आपने शुरू किया तो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जाके लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉब्लम हो गई है, फिर पूरी बिल्डिंग टूटेगी। तो इससे बेहतर है कि आप पहले डिज़ाइन करें, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और पहले सॉर्ट आउट हो जाए कि हमको करना क्या है। और जब आपने वो कर लिया तो फिर उसके बाद ईंट जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होती। तो जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनसे, या हम खुद भी, आई एम ऑल्सो अ फाउंडर, तो हम खुद भी ये कोशिश करते हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, तो हम जो भी प्लान्स कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने सोच लिया, एक स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, विल ब्रिंग एवरीथिंग ऑन पेपर, विल डू राइट। डिजाइन थिंकिंग अराउंड इट। यस। क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक वो सॉलिड तरीके से ग्राउंड पे नहीं आएगा। और करेक्ट। हमने जब सोच दिया है तो उसको सॉलिड आना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है डिज़ाइन थिंकिंग। इसीलिए डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली डिज़ाइनर्स। हर आदमी को डिज़ाइन थिंकिंग की ज़रूरत है और उसको करना ही पड़ेगा। या तो खुद कर ले या आप जैसे लोगों से मिले जो उसको वो चीज़ सिखा दे। अच्छे से कर सकते हैं जो। सही है। आप डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहे हो ना, तो डिज़ाइन थिंकिंग को लेके ना लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर बंदे का ना अपना एक डेफिनेशन है डिज़ाइन थिंकिंग को लेके। मेरा अपना एक पर्सनल डेफिनेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है आप हमें बताइएगा, ठीक है? डिज़ाइन थिंकिंग का एक जो डेफिनेशन समझ में आता है ना, कि अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ जिसमें कोई जार्गन नहीं है, तो आपके आपके पास एक पर्पस होता है। आप पहले अपने पर्पस को विजुअलाइज करते हो, उसके बाद उस पर्पस के साथ वो सारे डॉट्स को आइडेंटिफाई करते हो और अपनी रियलिटी में आके देखते हो कि मैं किस स्टेप में जाऊँ कि मुझे मेरा वो पर्पस सॉल्व हो जाए। वो पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं, जो एक्चुअली रिवर्स स्टार्ट होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, फिर मैं स्टेप डिफाइन करता हूँ और सारे डॉट कनेक्ट करता हूँ कि आज मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं। इस पूरे प्रोसेस में वो कैसे मुझे मेरे पर्पस को रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग का एक फंडामेंटल डेफिनेशन। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको ना बिल्कुल मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे हमने तय किया कि हम बातचीत बहुत जार्गन्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस होगी जिसको सिंपल बातें लोगों को समझ में आती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब B2B B2C का ज़माना नहीं है, H2H का, हार्ट टू हार्ट, हार्ट ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर मैं करेक्ट। हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हूँ तो मेरी सारी बातें ठीक लगेगी आपको।
बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ डिजाइन थिंकिंग को कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक डिजाइन थिंकर्स होते हैं और एक नहीं होते। जो नहीं होते वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, जो होते हैं वो बड़ा करते हैं। जो भी आप अंबानी अडानी किसी को उठा लो, सब डिजाइन थिंकर्स हैं। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल से कि जैसलमेर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे आप गांव में घूमने के लिए गए, आप और मैं, हम दो दोस्त। वहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि बहुत दूर से कुछ औरतें सर पे पानी लेके, यहाँ घड़े पे पानी लेके और आ रही हैं और घर पे लेके जा रही हैं। एक बंदा जो होगा, जो एवरेज है, जो डिजाइन थिंकर नहीं है, वो क्या सोचेगा कि सेल्फी ले लेता हूँ, फेसबुक पे डालूंगा कि औरतें, कल्चर ऑफ राजस्थान वगैरह वगैरह। दूसरा बंदा सोचेगा कि ये लोग इतनी दूर से पानी लेके आ रहे हैं, अगर मैं एक पाइप बना के वहां तक पहुंचा दूं पानी, तो कितना आसान हो जाए इनकी लाइफ, और इनसे मैं 50-50 पैसे चार्ज कर लूं पर घड़ा। देंगे या नहीं देंगे? वो देंगे। तो उसने वहाँ प्रॉब्लम देखा, उसने एम्पेथाइज किया उनके साथ, उसने देखा कि ये करने से इनकी लाइफ में ये बदलाव आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। जब उसने एक बार पाइप लगाई, जरूरी नहीं कि एक बार में सक्सेसफुल हो गया वो, कई बार उसको करना पड़ा वो, लेकिन वो रीआइटरेट करते 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 फाइनली उसने बना दिया। फिर दूसरे गांव वालों को पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने, दूसरे गांव वाले भी आए कि हमारे यहाँ भी कर दो, हमारे यहाँ भी कर दो। इस तरह से वो स्केल होता चला गया और बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और एक बंदा फेसबुक पे 100 लाइक्स के लिए खींच के चला गया था। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। इसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग, और ये इंपॉर्टेंस है डिजाइन थिंकिंग, क्योंकि पर्पस जो आपने बोला, वो जो आइडेंटिफाई कर पाता है, जो एम्पैथाइज कर पाता है सामने वालों के लिए, वो एम्पैथाइज करने के बाद उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन कर पाता है जो उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके जिसको हम देख पा रहे हैं। दैट इज डिजाइन थिंकिंग इन स्टार्टअप। और यही हम बताने की कोशिश करते हैं, और मोर और लेस आप यही बात कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, मैं बता भी रहा था कि स्टार्टअप्स को, आज मेरे पास 10 स्टार्टअप आते हैं, मैं 10 से बात करता हूँ और सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अगर सेम सिलेबस या सेम चीज़ में सबको चिपकाने लगूँ तो आई बी अनसक्सेसफुल। तो मैं क्या करता हूँ कि उनकी बात पूरी पहले सुनता हूँ। आपने 1-2 मीटिंग्स भी की मेरे साथ, आप देखते हो आई एम इफेक्टिव लिसनर, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर फर्स्ट, राइट? करेक्ट। तो वहाँ पे सुनने के बाद हमें पता चलता है कि इस आदमी को मुझे कोई ज्ञान देना भी है कि नहीं देना है। वो भी एक डिजाइन थिंकिंग ही है कि वहाँ एनर्जी लगानी है कि नहीं लगानी है। So how to handle people or how to understand people, not handle people. सो It's like सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि देखो, समझने के ना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका कोई थंब रूल है ही नहीं। हाँ, यू विल स्टार्ट मीटिंग पीपल, तो आपको पता चलता जाएगा। अब मिले ही आप 5 लोगों से अपनी जिंदगी में, तो आप कैसे परसेप्शन बना सकते हो कि कैसे दुनिया में लोग होते हैं? आपको मल्टीपल लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रेलेवेंट लोगों से मिलो, बिना एजेंडा के मिलो, अगर किसी को जानना है तो। no agenda is always a good agenda. Sometimes. बिगेस्ट एजेंडा। Yeah, biggest agenda. तो उनसे मिलो, तो आपको उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, और जब 100, 200, 500, 1000 लोगों से आप मिले ना, तो पता चलेगा कि एक सैंपल साइज हमने ले लिया है, अब सारी दुनिया मिला जुला के ऐसी ही है। और उसके बाद आप हैंडलिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। और एक चीज समझो, सबको मैं बोलता हूँ कि जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो 17% कम्युनिकेशन वो अपनी जुबान से, अपने वर्ड से या वर्बल कम्युनिकेशन में कर रहा होता है, और 87% तो कम्युनिकेशन उसका बॉडी लैंग्वेज कर रहा होता है। बिल्कुल। जब मैं आपसे बात करूंगा, मेरी ऑथेंटिसिटी और ये सब आपको पता, मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी बॉडी लैंग्वेज से चलेगा। आप मेरे से बात करेंगे तो आप बेवकूफ बना रहे हो, कितना अनकंफर्टेबल हो, कैसे आप हाथ कर रहे हो, पैर कर रहे हो, उससे पता चलेगा कि आपके कंटेंट्स कितने, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी क्लियर है, आपके कंटेंट पे कितना काम किया, सब पता चलता है वो। तो इंपॉर्टेंट यही है, लोगों को जानने के लिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और ऑब्जर्व आप तभी कर पाओगे जब मल्टीपल लोगों को करोगे, और ये रिजल्ट होता है मल्टीपल लोगों को करने का। आज मैं 5 मिनट में डिसाइड करता हूँ, ये कोई दैविक शक्ति नहीं है। मैं 10 सालों से, 20 सालों से यही करता आ रहा हूँ, और मल्टीपल लोगों से। आज मैं इंडिया में, मैं अगर चेन्नई के स्टार्टअप से बात करता हूँ, मेरा तरीका अलग होता है। मैं दिल्ली के स्टार्टअप से बात करता हूँ, मेरा तरीका अलग होता है। मैं सूरत के और अहमदाबाद के स्टार्टअप से बात करता हूँ, तरीका अलग है। क्योंकि उन लोगों से मिलजुल के मुझे पता चला कि सबका माइंडसेट, सबका तरीका, सबकी सोचने की शक्ति अलग है। सो इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इट इज कलेक्शन ऑफ सो मेनी कंट्रीज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर, माइंडसेट एंड एवरीथिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट। तो तभी मैं अहमदाबाद में भी लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे, सूरत में भी करेंगे, और दिल्ली में भी करेंगे, और चेन्नई में भी करेंगे। लेकिन अगर मैं एक ही चीज लेके सबको चिपकाने लगा ना, तो फिर वो स्केल कभी नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ, आई मीन, देयर इज नो थंब रूल, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और 2-4 चोट खाने पड़ेंगे। हाँ, वो तो खाना ही पड़ता है लाइफ में। सब चोट खाते हैं तो लोग सीखते हैं ना, और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चोट खाना इज नॉट समथिंग बैड, इज बेसिकली यू आर डूइंग समथिंग, तभी तो आप चोट खा रहे हो। अपनी जिंदगी में अगर 40 की एज तक जाते जाते आप एक बार डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए हो, तो आप कुछ बड़ा करने नहीं जा रहे हो। सही है। हाँ, लेकिन आजकल के जनरेशन में पता नहीं, मैं ऐसे ही आउट ऑफ द वे ऐसे बोल रहा हूँ कि इट्स नथिंग रिलेटेड टू डिजाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट
जैसे है ना, अभी मैं कई सारे बच्चों से मिलता हूँ ना, तो वो ऐसे बोलते हैं यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा ऐसा नहीं क्या भाई है? प्रमोद भाई इसमें बताऊँ मैं ना कि बच्चों को वो चूँकि बच्चे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का डिफरेंस नहीं पता। हुँ। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, सोचते हैं कि वो डिप्रेशन में है। उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, वो एक नहीं होता बोलने में भी मज़ा आता है हाँ, कि एक यू ऐसा नो जार्गन हो गया एग्ज़ॉस्टेड ना एंड लोगों ऑल। के लिए। हाँ। तो वो ना शौकिया तौर पे बोलते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, मम्मी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, पापा से फ्रस्ट्रेटेड हैं, टीचर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोस्तों ने फ़ोन नहीं उठाया उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेट होकर चिड़चिड़े हो रहे हैं, उसको डिप्रेशन बोल रहे हैं। तो हुँ, डिप्रेशन को भगवान ना करे वो टेस्ट करें, बट कहने का मतलब है कि डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है। हुँ, डिप्रेशन में जो लोग जाएँगे वो पता चलेगा कि कैसे अंदर का एक डर होता है जो आपको जीने नहीं देता। आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई आपकी और ये सब चीज़ों की फीलिंग आती है। तो अभी जो बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेशन को डिप्रेशन बोल रहे हैं और भगवान करे वो फ्रस्ट्रेशन तक ही रहें, वो डिप्रेशन में ना जाएँ। ना जाए। लेकिन अभी जितने डिप्रेशन की बात करें दे डोंट नो द एक्चुअल डेफिनिशन ऑफ डिप्रेशन आई एम टेलिंग यू। हुँ। वेरी ट्रू। आई थिंक उनको थोड़ा समझना चाहिए खुद को ज़्यादा अंदर जाके कि भाई क्या करे, कैसे समय अपने आप को समझाएगा। स्टेबल करे। अब वो समय ही समझा सकता है। तो आई थिंक जैसे अभी आपने पहले वाले बात में बताई ना, जैसे कि ऑब्जर्वर होना चाहिए। सो मैं भी अपने स्टूडियो में सबको बोलता ही हूँ सैंड कप में कि आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल आप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉडी में है ही। मतलब वी जस्ट हैव टू रियलाइन इट। सो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशन अच्छा होने से आप क्या को-क्रिएट कर सकते हो या आप क्या क्रिएट कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन आपका नहीं है ना, तो डिज़ाइन आपकी फील्ड ही नहीं है। क्योंकि जब मैं एक डिज़ाइनर के पास, एक डिज़ाइन थिंकर के पास आता हूँ, आज मैं प्रमोद भाई के पास आता हूँ और बात करता हूँ, तो मैं सरेंडर करना पड़ता है मुझे। मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ बट मुझे सॉल्यूशन नहीं पता, तभी मैं आपके पास आया हूँ। और अगर आपने अपने आप को इफ यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ इन माय शूज़ तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करेक्ट। करना चाहता हूँ। हुँ। तो हम क्या आप प्रॉब्लम किसी सॉल्व और करने जा पेज रहे पे, हैं? मैं किसी और पेज पे, तो सेम पेज पे आने के लिए फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू मी वेरी, वेरी केयरफुली और आपको मुझे कई बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, जो आप करते भी हो। हुँ, तो वो भी मुझे क्लैरिटी आप ही दोगे, वो भी मुझे नहीं थी। और वो कैसे होगा जब तक आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगे मेरे से और बिल्कुल सेम पेज पे नहीं आओगे, तो उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई बार आपके क्लाइंट्स, आपके केस में बोलूँ आप इतना अच्छा काम कर रहे हो सैंडकप में, तो आपके क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको करवाना क्या है आपसे। उनको पता है कि यूएक्स यूआई में कुछ कराना है, डिज़ाइन में कुछ कराना है, ये हाँ, कराना है, बट करेक्ट। उनको ना एग्ज़ैक्ट पूछोगे 2 लाइन में बता दो। जैसे मैं स्टार्टअप से पूछता हूँ कि मुझे ना एक सॉलिड प्रॉब्लम बताओ बोल्ड लेटर में जो आप फेस कर रहे हो। आप हुँ, गौर करो अब मिलना है स्टार्टअप से 10 स्टार्टअप मिले ना 8 आपको ना एक नहीं बता पाएँगे सॉलिड वाला। क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रॉब्लम में है बट आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि खुद को भी ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे कि मैं क्या प्रॉब्लम में हूँ। तो अपने हुँ, प्रॉब्लम का आपको पता है ये जब इंटरव्यूज़ होते हैं जॉब के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे पता है क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें इतना फंबल मारते हैं लोग कि ये छोड़ दूँ, कि ये बोल दूँ, ये कर दूँ, मेरे तो बहुत ज़्यादा बोलना था, ये कम रह गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर क्योंकि ना मैं स्टार्टअप्स को बोलता हूँ कि आप 1 मिनट में पिच करना है कि आप क्या करते हो? वो सोचते हैं कि 1 मिनट में इतना कुछ करता हूँ, कैसे बता पाऊँगा? भाई अगर 1 मिनट में आप नहीं बता रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। करेक्ट है। और मैं एकदम सही बात है, क्योंकि अगर हम अपने आप को 1 मिनट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को जानते ही नहीं है सही तरीके से। सो जैसे मैं भी, जैसे एक होता है ना डिज़ाइन को, अगर मैं बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो एज़ ए फाउंडर है ना, हमें डिज़ाइन को सेल करना पड़ता है। राइट, मतलब सेल इन अ राइट सेंस, नॉट कि किसी को चिपकाना, राइट? तो जब हमें डिज़ाइन को सेल करना होता है ना, तो इसमें डिज़ाइन को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। या मतलब आप कैसे 1 मिनट में किसी को बताओगे कि आप क्या करते हो, राइट? सो उसमें जैसे डिज़ाइन के अंदर, जैसे डिज़ाइन थिंकिंग जैसे आपने बताया कि अप्रोच है। हमारे केस में जैसे जो क अलग-अलग सर्विसेज़ होती है, उसमें होता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, कस्टमर एक्सपीरियंस डिज़ाइन, सर्विस डिज़ाइन, यू नो एंड बिज़नेस एक्सपीरियंस डिज़ाइन। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग आर देयर इन डिज़ाइन स्पेस। और अभी है ना डिज़ाइन धीरे-धीरे, एक पहले ना एक डिज़ाइन एक छोटा-सा प्रोसेस होता था किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब डिज़ाइन है ना, वो प्रोसेस से इंडस्ट्री बन गया है। ट्रू, और पूरी इंडस्ट्री में ना बहुत गैप एरियाज़ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम तो कंपनी चला रहे हैं, तो वी फील दैट वाइब्रेशन कि कितना गैप है। तो अगर एज़ ए स्टार्टअप, जो लोगों को आप गाइड करते हो और उनको फंड दिलाने या में, उनको पूरे प्रोसेस में आप उनको गाइड करते हो और उसको एक्चुअली में फंड दिलाते भी हैं आप। सो इसमें आपको क्या दिखता है कि मतलब ये पूरा डिज़ाइन का ऐसा क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे कि उनको हेल्प मिले? या तो सबसे पहले ना एक वो वाली बात जो आप कर रहे थे कि इतनी बातें समझानी पड़ती है डिज़ाइन में और वो समझना चाहते हैं। आज के डेट में ना आपको ना सेल्स पिच पे काम ही नहीं करना है, किसी को मैं बोलता हूँ।
और खास तौर पे जो सर्विस इंडस्ट्री है, टेक, डिजाइन, यूएक्स यूआई, क्योंकि ना आप देखोगे ना, आप गौर करोगे, कोई कंपनी है जिसके ना बैकएंड पे लोग अच्छे नहीं है काम करने वाले, सेल्स वाला बंदा बहुत अच्छा है, तो वो जाके अच्छी अच्छी बातें चिपका के ना काम ले आता है, फिर काम हो नहीं पाता। वेरी ट्रू। तो डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और ये आपकी यूएक्स यूआई और डिजाइन वाला काम नहीं, सबसे बदनाम इंडस्ट्री है अपने फ्रॉड के लिए। रीजन क्या हुआ, सेल्स का बंदा बहुत सॉलिड रखा जो काम ले आएगा, अंदर लोग काम करने वाले थे वो सही नहीं थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप डिजाइन थिंकिंग की या डिजाइन की बात करते हो और इतनी चीजें हैं उसमें, वो समझाने जाते हो, आप पूरा ज्ञान मत दो उनको, पूरा सिलेबस मत खोलो। आपने अगर ये प्रूव कर दिया कि यू आर इन सेफ हैंड्स, आपका काम हो गया। मैं वेरी स्टार्टअप ट्रू। से जब डिस्कस करता हूँ तो मैं कुछ नहीं बताता, वो पूछते हैं कि भाई आप क्या करोगे आपके साथ जुड़ने के बाद। मैं बोलता हूँ कि वो डिसाइड करूंगा मैं उसके बाद, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। लेकिन ये है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू विद यू, वो हाँ। करूंगा मैं जब साथ में जुड़ूंगा तभी। आपको जो चाहिए वो सब मेरे पास है, आप रिसर्च कर लो इसके बारे में। जब इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात करता हूँ उनको समझ में आता है कि ये आदमी समझ रहा है, और मतलब कई बातें और होती है। हाँ। मैं ये क्लियरली बोलता हूँ कि आप ये मत सोचना कि मेरे साथ जुड़ने से आपके स्टार्टअप बड़ा हो जाएगा या आपके स्टार्टअप की फंडिंग हो जाएगी, ये झूठ है। क्योंकि पहली मीटिंग में हम एक दूसरे को अच्छे ही लेंगे, साथ में काम करेंगे तो पता चलेगा कि आप कितना रियलिटी सही ढंग क्या से है। काम कर हाँ। रहे हो, और आपको पता चलेगा कि मैं कितना रिसोर्सफुल हूँ। हाँ। तो वो मैं आप आओगे तो पता चलेगा, और ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो दैट इज योर चॉइस। करेक्ट। ये पता है जो मैंने बोला, सुनने में नेगेटिव लगा, लेकिन ये सेल्स की सबसे स्ट्रांग पिच है। बहुत लोग कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते। मैं बोलता हूँ अगर आप मुझे समझ में नहीं आए 2 वीक में आपकी फीस वापस करके मैं करेक्ट बाहर है। कर दूंगा। तो ये जब बोलने की ताकत चाहिए, जब आपके सिस्टम पे, आपके वर्किंग पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, तभी भरोसा ये होना बात मुंह से चाहिए। निकलेगी, हाँ। और ये दुनिया को ज़्यादा समझ में आती है। करेक्ट है। और इस तरह से लोग जुड़ते हैं हमारे से। तो जैसे ही उनको पता चला कि सही हाथ में ये है, आज मैं आपके साथ कोई यूएक्स यूआई का कोई डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, तो आपके साथ बैठ के बातचीत करके मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी समझता है। So yesterday you were talking to one of our founders, Little Indian Spice. तो after talking to you, she was talking me and she was telling me कि यार मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रमोद भाई ने उसके बाद इतना सोचा है कि उसमें ये पैक करके ये दे दो, ये तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वी हैव टू कनेक्ट। तो ये जो आपने हरकत की वहाँ पे, दैट वाज द बेस्ट सेल्स पिच। वहाँ जाके आप उसको ये बोलते हैं कि मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, हमारे पास 40 लोगों की टीम है, ये वो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, 25 लोग बोलते हैं उसको। लेकिन जब आपने बोला कि तुम ये चीजें कर सकते हो, और उसी लाइन पे वो देख रही थी, तो उसको लगा कि ये आदमी समझ रहा है मुझे क्या चाहिए। एंड नाउ आप उसको जो बेचोगे वो हाँ, मतलब So, वी विल वर्क टुगेदर बेसिकली। डेफिनेटली यू विल वर्क टुगेदर, क्योंकि इंसान से कनेक्ट होना और ये समझना कि आपके हाथ में सेफ हूं मैं, तो वहां पे आप गेम जीत गए। और उसके बाद सेल्स, अब वो तो जमाना ही गया, मैंने बोला ना कि वो गंजे को कंघी चिपकाने वाला जमाना गया। अब तो ये है कि प्रॉब्लम है जिसको उसको टच करो उसको, क्योंकि मैं वो बोलता हूँ कि भाई आज के डेट में आपको कस्टमर को सेफ फील कराना है, उसको रिटेन करना है। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि सेल्स का मतलब होता है गंजे को कंघी सेल कर देना। ये फ्रॉड है टेक्निकली। जब आपको पता था उस बेचारे को कंघी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छी-अच्छी आपने बातें क्यों करके बेचा आपने उसको? चिपका दी। हाँ। अब आप उस गली से नहीं गुज़रोगे जिसमें उसका घर है। हाँ, तो क्योंकि कस्टमर तो लूज़ उसको तो किया ही पता तो आपने, चल ही 10 जाएगा। लोगों को और मना करेगा वो। हाँ। अगर गंजे को कंघी बेचनी थी, तो पहले आपको ये करना था कि उसको तेल बेचना था जिससे बाल आएँ, और फिर कंघी बेचो। सो दिस इज़ द अप्रोच हाउ वी शुड वर्क नाउ-डेज़, क्योंकि अब कस्टमर्स बहुत अवेयर हैं। पहले का ज़माना नहीं है कि फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, राइट? अब ज़माना ये है कि क्लैरिटी है कि ये नेचुरल कलर है, ये कोई चीज़ को गोरा नहीं करेगी ऐसे। तो अब उसको भी ग्लो एंड फेयर एंड ग्लो कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया उसको। फेयर नहीं, ग्लो एंड फेयर लवली कुछ ऐसा कर दिया है, उसका फेयर नाम हटा दिया है कंट्रोवर्सी की वजह से। तो लोग अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब आप कुछ भी नहीं चिपका सकते, और अगर चिपका दिया गलती से किसी को, तो वो फिर रिटेन नहीं कर सकते, और वो बाकी मार्केट भी आपका खराब कर देगा, वो कस्टमर आपका जो डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि करेक्ट है। रिव्यू, रेटिंग सब दुनिया में आ गया जो पहले नहीं या होता था। वेरी ट्रू। क्योंकि कई लोग है ना, जैसे डिज़ाइन का मतलब काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसको डिलीवर कैसे करना है। तो वो एक कस्टमर खराब नहीं करता, वो पूरी इंडस्ट्री को ही खराब करता है, करते हैं। क्योंकि वो कस्टमर दोबारा अब इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेगा। आपके पास कितने सताए हाँ। हुए लोग आते होंगे? बहुत आते हैं, कि बहुत तेरे आते को हैं। इतने पैसे दे दिए थे, मुझे डूब गए। आप मानोगे नहीं, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं ना जिनके साथ जो मैंने जुड़ा, हाँ, हमने 1 साल तो सिर्फ बातें करी है। हाँ। 1 साल सिर्फ बातें करी है, फिर जब प्रोजेक्ट आया ना तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं है, फिर वो है ना, वो एक पार्टनरशिप है या वो कि टीम जहाँ है। ना हमें बस उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ आपकी, हुँ, ये आप करो, जो करना है कर सकते हो। राइट, राइट। तो वो ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जब आप पार्टनर मॉडल पे काम करते हो ना किसी के साथ। तो वहाँ पे मनी गेम तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उनका बजट कितना है, उनके बजट में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी देनी है, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट ओपननेस इज़ कम ओनली व्हेन वी स्पेंड टाइम टुगेदर, एंड आई थिंक जब जो आप आप बोल रहे हो ह्यूमन ह्यूमन वाला जो यस, पर्सपेक्टिव यस। है, वो यहाँ पे जब भाई एप्लीकेबल आपका होता है। ये अप्रोच होता है ना, जब आपने बोला कि एक पार्टनर की तरह हम काम करते हैं, पैसा वहाँ पे
वो नहीं रहता अप्रोच कि इसको कुछ इनसे खींच ले रहे हैं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? वहाँ पे क्या होता है कि सामने वाला चला के पैसे देता है आपको और ऑब्लाइज्ड भी रहता है उल्टा। और पैसा-वैसा जिसने किया ना, उसने पैसा लेने के बाद ना वो कस्टमर उनका बाप होता है। फिर उसके बाद उनकी वाट लगाता है हर पॉइंट पे कि ये क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब आपसे कनेक्ट हो गया ना, तो वो जानता है कि आप उसकी सिर्फ वेंडर या एजेंसी नहीं हो जिसके साथ काम कर रहे हैं, यू आर देयर वेल विशर ऑल्सो। तो वो आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो अगर आपने कर लिया ना, तो गेम जीत गए आप। और वो करते हुए आपको इतने फुलफिलमेंट वाली फीलिंग रहती है ना कि सबसे पहले तो आपको रिच वाली फीलिंग आती है। आज जब इतने स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं और वो मुझे बोलते हैं या जो भी, मैं तो ये मानता हूँ पूरा क्रेडिट उनका है, उनकी मेहनत है। बट वो जो मुझे क्रेडिट देते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कि एक लाइफ टाइम में अगर इतने लोगों की लाइफ आप इम्पैक्ट कर पा रहे हो, तो भगवान से इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहली चीज़ है, तो एक तो रिच हम ऑलरेडी हैं बहुत ज़्यादा। करेक्ट और है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी स्टार्टअप आपके साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग ब्लाइंडली आप पे फेथ करते हैं और जब ब्लाइंडली फेथ करते हैं ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है तो ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा। जो नहीं कर सकते वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। और एक लाइन मैं स्टार्टिंग में फाउंडर्स को बोलता हूँ कि स्टार्टअप चौपाल से जुड़ रहे हो ना, तो स्टार्टअप चौपाल की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, स्टार्टअप चौपाल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, जिसकी वजह से मैं दुनिया में बोल सकूँ ये फाउंडर मेरा है, ये स्टार्टअप मेरा है, वो स्टार्टअप मेरा है। तो आपको काम मेहनत से करनी पड़ेगी और डेफिनिटली हमारा सपोर्ट तो रहेगा ही। सो दिस इज़ हाउ, मतलब ये अदर वे अराउंड है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हाँ, बोलते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी जैसे ना हमारे यहाँ पे जो संस्कृति जिस तरीके से मैंने कम्युनिटी क्रिएट करी ताकि पूरे अमेजिंग। सारे डिज़ाइनर्स को हम कहीं न कहीं इसी डायरेक्शन में अलाइन कर सकें जो आप समझा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब डिज़ाइन स्पेस में हम जो डिज़ाइनर्स को देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन बन जाते हैं। जहाँ पे उनको प्रोसेस के बदले पहले क्रिएटिव होना चाहिए, उस क्रिएटिव को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन अभी जो पूरा क्योंकि इंडस्ट्री का शेप आ रहा है, अब इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट डिज़ाइनर की काफ़ी सारी है, तो लोग प्रोसेस सीख के डिज़ाइन में आ रहे हैं, जबकि ये रिवर्स होना चाहिए। आई थिंक दोज़ पीपल हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली कि व्हाट इज़ द रियल पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइन। या संस्कृति है भाई, कॉन्सेप्ट आपने मुझसे डिस्कस किया, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दैट। और वो करके ना आप डेफिनेटली व्हाटएवर बिजनेस यू विल बी एबल टू डू इट, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, ये बहुत बड़ा एक ना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है आपकी इंडस्ट्री में। जो बात मैंने पहले की कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, टेक है और ये इंडस्ट्री इंडिया में कम से कम बदनाम है बिकॉज ऑफ दिस। आपको बताऊं मैं कि बहुत सारे टेक वाले या डिज़ाइन वाले ये ना फ्रॉड करना नहीं चाहते, वो गलती से हो जाता है उनसे बिकॉज़ वो तैयार नहीं थे और काम ले आए ले किसी लिया। तरीके से। हाँ, बेसिकली तो करेक्ट वो है, क्यों नहीं कर पाए जो आपने बोला ना, क्योंकि वो प्रोसेस ड्रिवन ज़्यादा हो गए, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी वो चीज़ नहीं थी। करेक्ट। आपकी जो संस्कृति में अगर ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो डिज़ाइनर्स हैं वो जुड़ जाएँ, जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो पासपोर्ट वाला आपका जो सिस्टम है, आई विश अगर आपके पास हो तो आपको ऑडियंस को दिखाना चाहिए। जो पासपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, जो एक बिलॉन्गिंगनेस की फीलिंग उनकी आ रही है, ये इतना गेम चेंजर कि मैं इंस्पायर्ड हो गया कि भाई मुझे स्टार्टअप्स के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता, और आई विल टेक योर सजेशन फॉर दैट कि कैसे स्टार्टअप्स के लिए ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए ऐसा कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि ये अप्रोच क्या होना चाहिए था, तुम क्या अप्रोच रख रहे थे। करेक्ट है। बिकॉज़ अच्छा, ये मैं ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक टेक्नोलॉजी की कंपनी चलाता था। हुँ, तो उसमें क्या होता था कि मैं सेल्स बहुत अच्छा करता हूँ तो मैं काम तो ले आता था, बट बैकएंड में टीम वैसी नहीं रखी थी मैंने। तो 30 दिन बोला है तो 60 दिन लग रहे हैं, 60 दिन तो 90 दिन लग रहे हैं, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उस समय मुझे दुःख होता था। बाद में मुझे समझ में आया कि गलती तो पूरी मेरी थी। मुझे पता ही नहीं था कि कंपनी चलती कैसे है। मुझे ना सिर्फ़ लाने-लाने का सोच रहा था, डिलीवरी पे तो काम ही नहीं कर रहा था मैं, कि वो कैसे करेक्ट। भी इंटर्न से करा लूँगा, ऐसे करा लूँगा, वैसे करा लूँगा, ऐसे नहीं चलती कंपनीज़। तो इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग। तो यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं एक डिज़ाइन की कंपनी चला रहा होता उस वक़्त, तो मेरी इंटेंशन ही क प्रॉब्लम नहीं थी। अगर संकृति जैसा, प्रमोद भाई जैसा कोई आदमी मुझे ऑनबोर्ड कर लेता और वो गणित बता देता कि देख कैसे चलती है ये चीज़ और ऐसे करके देखो, तो शायद मैं उसको बहुत अलग लेवल पे लेके चला गया होता, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं थी। हुँ, प्रोसेस और किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए उसकी कमी थी। सो दिस संकृति इज़ एन अमेजिंग थिंग व्हाट यू हैव क्रिएटेड एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। या थैंक यू सो मच। हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी आप जैसे बता रहे हो सारे डिज़ाइनर्स को इट्स लाइक वेरी गुड लाइक आई थिंक ये पॉडकास्ट में ना एक डिज़ाइनर का जो थर्ड आई खुल जाएगा ऐसा बोल सकता हूँ मैं। नहीं तो मैं डिज़ाइनर्स को मैं देख के बता दूँ, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमसे कितने लोग मिलते हैं, हमारे चूँकि हम स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं उसकी वजह से, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू स्टैंड अलोन, अगर भीड़ से अलग होना चाहते हो तो बिकम पार्ट ऑफ संकृति।
आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, उसके पार्ट बन सकते हैं और उस कम्युनिटी में मिलके, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी सेइंग है जो रतन टाटा ने बोली है कि अगर तेज़ भागना चाहते हो तो अकेले दौड़ो और अगर दूर तक जाना चाहते हो तो लोगों के साथ मिल के जाओ। तो कम्युनिटी के साथ जब, क्योंकि दुनिया कम्युनिटी की तरफ भाग रही है, कोलैबोरेशन से दुनिया चल रही है, कहीं भी अब अकेला कोई गेम चेंज कर नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस प्लेटफॉर्म। तो आप जो भी डिज़ाइनर्स हैं, बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड यू विल बी एबल टू डू वंडर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा अभी आपने कम्युनिटी के बारे में बताया, तो मेरा एक उसका एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हाउ वी हैव स्टार्टेड दिस कम्युनिटी एंड ऑल, बट उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक ओवरऑल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारा एक मानना है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन 100 साल तक चले। मतलब एक फाउंडर की सोच ऐसी होनी चाहिए, रेदर देन कि मैं 1 साल में यूनिकॉर्न बनूँ या 2 साल में यूनिकॉर्न बनूँ। दैट इज़ डेफिनिटली अ पार्ट ऑफ इट, बट इट इज़ नॉट द फंडामेंटल बेस ऑफ इट। सो हमने ना एक कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में इसलिए भी आया जब हम इस पे काम कर रहे थे कि एक ऐसा कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी हम कैसे बनाएं यस, जिससे यस। कि वो कंपनी एक कल्चर से चले, ना कि सिर्फ प्रोसेस से चले। प्रोसेस शुड बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज वो तो रहना ही है। एब्सोल्युटली। सो ये कल्चर का पर्सपेक्टिव अगर हम स्टार्टअप में इन्फ्यूज़ करें कि भाई आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे आपको लोगों को ट्रीट करना चाहिए, ऐसे उसको ट्रेंड करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट टू इट, नॉट ओनली दैट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि कल्चर को कैसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं एक स्टार्टअप में, और वहाँ पे क्या ऐसा होगा कि जो उनको समझ में आ जाए? क्योंकि ये समझाना थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक है, शायद आप समझा सकोगे इस पे अच्छे से। नहीं, स्टार्टअप्स में कल्चर को लाने की आप बात कर रहे हो, यानी उनके प्रोसेस में या सारी चीज़ों में? पूरे थॉट में ही कल्चर की बात कर रहा हूँ। देखो, थॉट की वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखो 2 तरीके 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझाने से समझते हैं, कुछ लोग ठोकर खाने के बाद समझते हैं, राइट? हुँ, तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग, मुझे तो सबसे पहले जब फाउंडर से मिलता हूँ या बात करता हूँ, मैं देखो मेरा एक अप्रोच है प्रमोद भाई कि जब भी मुझसे कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या होना चाहिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मैं ये बताता हूँ कि मैं होता तो क्या करता या मैं होता हूँ तो क्या करता हूँ, राइट? सही है। तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि कुछ फाउंडर से मैं मिलता हूँ तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ, मुझे टैलेंटेड होने से ज़्यादा विलिंग लोग पसंद हैं। हुँ, जो लर्निंग के मोड में है, जो समझना चाहता है, क्योंकि कई लोग ना, बड़ा अच्छी सेइंग है, कहीं सुना था मैंने, बोले कि कई लोगों को ना यही नहीं पता होता कि उनको क्या नहीं पता है। और मैं कई बार बातों-बातों में आपको बोलता हूँ कि मुझे अपना हैसियत और औकात दोनों पता है मेरी मुझे। इसका मतलब ये कहना मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या नहीं आता है ज़्यादा पता है उससे जिसकी मुझे कितना आता है। और जब जो नहीं आता है मुझे पता है, तभी मैं उन लोगों को से जुड़ पाता हूँ जिनको वो चीज़ आ रही होती है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वाले लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आज हुँ, स्टार्टअप जॉब आज जिस लेवल पे पहुँचा है वो सुमित श्रीवास्तव का टैलेंट नहीं है। जब मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुम मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोद भाई जुड़े हुए हैं, जैसे मैं बता दूँ लोगों को, प्रमोद भाई जुड़े हुए हैं जो डिज़ाइन के मास्टर आदमी हैं, ये जुड़े हुए हैं जो फाइनेंस के मास्टर आदमी हैं, ये अडानी के हैं बहुत बड़े आदमी, ऐसे हैं। तो जब जनता मेरे से पूछती है कि भाई आपका टैलेंट क्या है? तो मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करना मेरा टैलेंट है। सही है। राइट? सो पॉइंट ये है कि वो समझना, किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को, किसी भी इंडिविजुअल को आप तभी ज्ञान दे सकते हो और वो उस पे काम कर सकता है जब वो उसकी इम्पोर्टेंस समझे और वो ओपन हो उसको लेने के लिए। और अगर वो ओपन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर वो ठोकर लगने के बाद आपके पास आएगा और वो सीखेगा। और तीसरे लोग होते हैं जो गलतियाँ कर कर भी नहीं सीखते, उनका खत्म है हिसाब-किताब। तो वो हर तरह के लोग हैं देखो दुनिया में, सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हर कोई अंबानी नहीं हो सकता। सो आई विश टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। तो ये पासपोर्ट है एक डिजाइनर जो भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनता है सैंडकृति का। इसमें पूरा रिकॉर्ड है, इधर आपकी पूरी डिटेल्स है, आप जस्ट टैप करके एनएफसी का जो मॉडल था उससे आपकी पूरी डिटेल, आपकी प्रोफाइलिंग, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आ जाता है। तो ये जितने भी लोग इसके पार्ट हैं, आई गेस प्रमोद भाई, आई विश अगर आप थोड़ा-सा इस पे बात कर दें, क्योंकि दैट विल हेल्प सो मेनी पीपल। और ये हुँ, पॉडकास्ट वगैरह जो हम करते हैं ना, ये ज्ञान देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, राइट? सही अभी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम किसी को ना लाइफ नहीं बना रहे ज्ञान देके। व्हाट वी विश टू डू इज़ टू शेयर इन्फॉर्मेशन व्हिच वी येस, हैव, येस, राइट? येस। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बता दो, या दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। सो ये पासपोर्ट हमारा बेसिकली इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल है कि हम एक नया रिपब्लिक बना रहे हैं। थोड़ा सुनने में ऐसा अमेजिंग, पागल जैसा लगता है अमेजिंग। नो, नो, लोगों वेरी को। नाइस। सो दिस इज़ ट्रुथ एंड वी आर डूइंग इट सो वेल कि अभी रिपब्लिक ऑफ डिज़ाइन करके हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, यानी कि सारे लोग वर्चुअली एक कम्युनिटी का पार्ट बने। अब एक कम्युनिटी का पार्ट बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है ना कि
हम व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं, हम डिस्कॉर्ड में ग्रुप बना लेते हैं, लोग उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग इवेंट करते हैं, लेकिन इवेंट में भी उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि इवेंट इज़ लाइक सो मच ऑफ एक्सपेंसिव थिंग। तो हमने सोचा कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, एंड देन दिस पासपोर्ट आइडिया केम इनटू द माइंड, एंड देन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। सो पासपोर्ट होने से क्या होता है ना, हमारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस होता है कम्युनिटी का। और ये बिलोंगिंगनेस में क्या है कि जैसे आप जितने भी मेंटर से मिलते हो, जैसे उनसे बातें करते हो, आपको उसमें आपका स्टैंप लगता है, उसमें वो साइन करते हैं, एंड ये एक आपके तरीके से एक वो बोलते हैं ना, मेमोरीज बन जाती है। तो जब तक कम्युनिटी आपके मेमोरी में नहीं होगा ना, आप उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनोगे। तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है। एब्सोल्युटली। और एक नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे आप भी तो नेटवर्किंग इवेंट में जाते ही है, ठीक है, उसी से चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। True. और विजिटिंग कार्ड तो आप देते हो, तो क्या होता है कि वो Dustbin कहाँ में चला जाता है मालूम ही नहीं है। तो हमने क्या किया ना कि इसमें एक NFC के थ्रू एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करा है, जो हमारा ही संस्कृति कम्युनिटी ने डेवलप किया है। उसमें जैसे आप किसी भी जगह जाते हो, किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, आइदर यू आर इन एनी नेटवर्किंग इवेंट और आइदर यू आर गोइंग टू योर कस्टमर, आप इसको सिर्फ टैप कराओ, आपका पूरा प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल बनाना है तो कंपनी का प्रोफाइल, या आपका इंडिविजुअल का प्रोफाइल बनाना है, पूरा प्रोफाइल वहाँ आ जाता है। वो वहाँ पे उसके फ़ोन पे प्रोफाइल देख सकता है, और उसको नंबर सेव करना है और आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करना है, तो वहीं से सेव कर सकता है। क्लासिक। और प्लस क्या होता है ना कि आप कितने लोगों से मिल रहे हो, कितने लोगों ने को आपने इसको टैप किया, और ये सारी चीज़ें, उससे होता क्या है कि आपको एक रिकॉर्ड मिलता है कि भैया मैं कितने लोगों से मिल रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों यूज़र अगर मान लो कि सेम कम्युनिटी के हैं, तो वो भी आपको पता रहता है कि कब मैंने कब किस किसको मिला था। उससे क्या होता है कि आपके पास एक कनेक्शन बन जाता है। फिर वो कनेक्शन कब काम आएगा लाइफ में हमें पता नहीं है, लेकिन आपके पास वो रिकॉर्ड हो जाता है। सो हम लोग चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे से नेटवर्क करें, और सिर्फ नेटवर्क करके भूल ना जाए, उन्हें याद भी रखें, क्योंकि ये पासपोर्ट आपको याद दिलाता रहेगा कि भैया ये भी है हमारे पास। सो ये पूरा उसका पर्सपेक्टिव है। प्रमोद भाई, आई विश कि दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी डिजाइनर्स की हो तो संस्कृति हो, जो होगी। इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने बना ली है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे एवरेज तरीके से भी की जा सकती थी, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं ना, डिजाइन थिंकिंग और नॉर्मल। सो एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी, राइट? सो आम जिंदगी वो होती है कि कम्युनिटी बना दी है, लोग जुड़ गए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है, और जो हम सब जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं नाउ, ये चीज़ है, ये मेंटोस जिंदगी है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? एंड दैट इज वेयर दिस डिजाइन थिंकिंग कम्स इनटू प्ले। तो यू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। और मैं भी इंस्पायर हो गया हूँ, तो मैं कॉपी करूंगा इसको। हाँ हाँ बिल्कुल।